वेलकम टू द सीरीज ऑफ STS 630 शॉर्ट लेक्चर्स। ये STS 630 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 11 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इसके अंदर है प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड रिसर्च प्रपोजल। प्रॉब्लम डेफिनेशन जो कि फर्स्ट और मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस के अंदर, और इसके अलावा जो है वो आप पढ़ेंगे रिसर्च प्रपोजल के बारे में भी। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। सो नो फार्मूला फॉर द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, स्टार्ट विद अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम a variety of sources, personal experiences, mass media, development in knowledge, solving problems, organizing family, एंड हॉट इशू ऑफ डेली लाइफ। सो सेलेक्ट करना, कोई भी रिसर्च टॉपिक को जब सिलेक्ट किया जाता है तो उसमें कोई एक स्ट्रिक्ट फार्मूला यूज़ नहीं किया जाता है। ये नहीं होता कि उसका कोई एक फार्मूला मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। और ये शुरू होता है आइडेंटिफाई करते हुए एक जो ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके साथ, और जो कि आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, बहुत सी सोर्सेज से आ सकता है, जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस हो गए, मास मीडिया हो गया, डेवलपमेंट इन नॉलेज हो गया, एकेडमिक डेवलपमेंट वगैरह हो गई, और इसके अलावा जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है उनसे भी आ सकता है। सो ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, सो फैमिली ट्रेंड्स इन पाकिस्तानी फैमिली पॉपुलेशन, अगर हम देखें एजिंग पॉपुलेशन, लेबर यूनियन, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ मेंबर्स एंड मार्केटिंग, टीवी कमर्शियल। यानी कि अगर हम फैमिली देखेंगे तो उसके अंदर जो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तानी फैमिली का, हमारे कंट्री के अंदर जो फैमिली के अंदर ट्रेंड चल रहा है वो। और इसके अलावा ये कि जो पॉपुलेशन की हम देखें तो एजिंग पॉपुलेशन, जो उसकी एज चेंज आना, डेमोग्राफिक चेंज आना, और इसके अलावा जो लेबर यूनियन है, यानी कि फिर जब लेबर यूनियन होती है तो राइट्स की बात की जाती है, जो मेंबर्स होते हैं, जो लेबर राइट्स है उनकी बात की जाती है। और मार्केटिंग अगर हम देखें तो टीवी कमर्शियल्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। सो नैरोइंग दी टॉपिक, उसको नैरो किया जाए, ट्राई टू गेट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो नैरो डाउन करने के लिए एक टॉपिक को रिसर्चर को गैदर करना चाहिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत से सोर्सेज से, और ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कॉन्टैक्ट्स और आइडेंटिफाई करने में गैप जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में है। फॉर एग्जांपल ये कि रीड करना लिटरेचर जो है एजिंग पॉपुलेशन वो रिवील कर सकता है, जाहिर कर सकता है स्पेसिफिक इशूज़ जैसे कि हेल्थ केयर एक्सेस या फिर सोशल सपोर्ट। सो एग्जामाइन द लिटरेचर, अगर हम देखें तो published articles are excellent source of idea for research questions. Already specific and suggested research questions focus on the following: explore unexpected findings discovered in previous research, follow future research quiz suggestions, apply existing theory to new topic, challenge the previous finding, specify the intervening process. So review करना publish literature को, ये crucial होता है रिफाइन करने के लिए जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, और ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जो अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स होती हैं उनको, और एक्सप्लोर करने में जो सजेस्टेड फ्यूचर जो रिसर्च डायरेक्शंस हैं, और अप्लाई करने में थ्योरी जो है वो न्यू कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज करना एग्जिस्टिंग जो रिजल्ट हैं, और स्पेसिफाई करना इंटरवीनिंग जो वेरिएबल्स हैं। सो टेक ओवर आइडियाज़ विद others, share ideas with the knowledgeable people, seek out those who differ and discuss possible research questions with them। डिस्कस करें आइडियाज़ को पीयर्स के साथ, और एक्सपर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, न्यू पर्सपेक्टिव और रिफाइन करना रिसर्च क्वेश्चन का। इंगेज करें ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ जिनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो दूसरा व्यू रखते हैं, हट के इख्तलाफ करते हैं, यानी कि वो भी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में के जो पोटेंशियल बायसेस है, और इम्प्रूव करने में जो रिसर्च डिज़ाइन है उसको। So apply to a specific context, अगर हम देखें focus on to a specific historical period, narrow the topic to a specific society, consider which subgroups and आर इन्वॉल्व, एक्सपेक्टेड डिफरेंसेस। तो अप्लाई करें रिसर्च टॉपिक जो है एक स्पेसिफिक जो कॉन्टेक्स्ट है, ये इन्हेंस करता है रिलेवेंस। रिसर्चर को जो है वो कंसिडर करना चाहिए जो हिस्टोरिकल पीरियड्स होते हैं, सोसाइटल सेटिंग्स, और जो सब ग्रुप इन्वॉल्व है, और ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जो एक्सपेक्टेड डिफरेंसेस होते हैं, और टेलर करने में रिसर्च जो है उसी के मुताबिक। उसके बाद ये फ्रॉम रिसर्च क्वेश्चन टू हाइपोथेसिस, अगर हम ये देखें, सो टेंटेटिव आंसर टू क्वेश्चंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, फैमिली पॉपुलेशन, लेबर यूनियन, आर्गुमेंटेशन, प्रोपोजिशंस, टेस्टेबल प्रोपोजिशंस, हाइपोथेसिस,
इंटररिलेशनशिप ऑफ प्रोपोजिशंस फ्रेमवर्क। सो ट्रांसफॉर्म करना एक रिसर्च क्वेश्चन को हाइपोथेसिस में जब किया जाता है तो उसमें शामिल होता है कि आइडेंटिफाई करना वेरिएबल्स और प्रपोज करना रिलेशनशिप जो है उनके दरमियान, और हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल जो है वो स्टेटमेंट्स होते हैं और जो कि गाइड करते हैं डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, और एक फ्रेमवर्क जो है इंटररिलेटेड प्रोपोजिशन का हेल्प करता है स्ट्रक्चर करने में स्टडी। नाउ द प्रॉब्लम डेफिनेशन अगर हम देखें, सो फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक कंसर्न प्रेजेंट problem statement in clear and precise manner. Problem could be an existing business problem identified by the manager, scope for future improvement, areas needing conceptual clarity, curiosity of researcher. So define करना है problem के अंदर, उसमें क्या होता है कि एक ब्रॉड कंसर्न से लेकर एक स्पेसिफिक इशू तक मूव करना, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है क्या होना चाहिए, क्लियर और प्रिसाइज जो है वो होना चाहिए, क्लैरिटी उसके अंदर, ऐसा ना हो कि वो एम्बिगिटी हो। और ये आ सकता है बिजनेस चैलेंजेस से, अपॉर्चुनिटीज़ जो है इम्प्रूवमेंट के लिए, कॉन्सेप्चुअल एम्बिगिटीज़, या फिर जो रिसर्च की क्यूरियोसिटी एक होती है। नाउ द स्पॉन्सर्ड रिसर्च जिस अगर हम इनकी बात करें, so symptoms of issues identified, tip of the iceberg, underlying factors to be identified, management dilemmas to be translated into research question, terms of reference, some steps may not get emphasis, management research decision based on the urgency of the study, time available, existing information, and cost benefit equation. So स्पॉन्सर्ड रिसर्च के अंदर क्या होता है कि सिम्टम्स जो होते हैं इश्यूज़ के वो अक्सर विजिबल होते हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग कॉजेज़ होते हैं उनको ज़रूरी होता है इन्वेस्टिगेशन उनकी। मैनेजमेंट डायलेमा लाजमी तौर पर ट्रांसलेट होना चाहिए रिसर्च क्वेश्चन के अंदर, और अर्जेंसी, टाइम अवेलेबल, एग्जिस्टिंग डेटा और कॉस्ट बेनिफिट जो कंसिड्रेशन है ये इन्फ्लुएंस करता है रिसर्च डिसीजंस को। रिसर्च प्रपोजल की अगर हम बात करें, सो डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट अ प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट टू रिव्यूअर फॉर evaluation, can be supervised project or a project proposed to funding agency, convince the reviewers about the capability of the researcher. For funded projects, the researchers need to show the track record of past success. So एक रिसर्च प्रपोजल आउटलाइन करता है प्लान जो है एक स्टडी के लिए, और ये जो सबमिट इसको किया जाता है एवेल्यूशन के लिए सुपरवाइज़र्स को या फिर जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं उनको, और प्रपोजल जो है वो उसको डेमोस्ट्रेट करना चाहिए जो रिसर्चर की कैपेबिलिटी होती है और जो पास सक्सेस है, स्पेशली जो है फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए। सो रिसर्च प्रपोजल सेक्शंस अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन आ जाता है जिसमें बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस है, रिसर्च डिज़ाइन आता है उसके अंदर, डेटा कलेक्शन टेक्निक, इसके अलावा पॉपुलेशन सैम्पल टूल्स, फील्ड वर्क, डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस, और इसके अलावा जो है वो रिपोर्ट राइटिंग होती है, टाइम स्केड्यूल है, रिसर्च टीम भी है और बजट है। हर सेक्शन जो है वो डिटेल होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।